हम लोग अरुणाचल प्रदेश से निकले थे भ्रष्टाचार के खिलाफ, और उसी भ्रष्टाचार के खिलाफ पद यात्रा करके निकले थे। उस मुहिम को लेके हमारा पूरा टारगेट ये था कि हम दिल्ली तक पैदल पहुँचे हैं, लेकिन हमारे साथियों के सेहत खराब होने के वजह से और कुछ लोगों के हस्तक्षेप के वजह से हमें लखनऊ तक ही हम फुट मार्च कर पाए। लखनऊ से आगे हम एम्बुलेंस से दिल्ली तक पहुँचे हैं। ये बात ऑफिशियली हमारा बताना बहुत ज़रूरी है, नहीं तो कन्फ्यूजन हो जाता है कि हम दिल्ली तक पैदल पहुँचे। हम लखनऊ तक पैदल पहुँचे और लखनऊ से एम्बुलेंस से हम यहाँ तक पहुँचे हैं। और दूसरी बात है, हमारी लड़ाई सरकार से नहीं है, हमारी लड़ाई भ्रष्टाचार से है। हम सीएम का इस्तीफा नहीं मांग रहे हैं, हम कह रहे हैं कि सीएम भ्रष्टखोरी है, तो इस पे सीबीआई की जांच चाहिए, हमें ईडी की जांच चाहिए। इसलिए हम यहाँ भारत देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी से हम ये रिक्वेस्ट करने आए हैं, गुजारिश करने आए हैं कि अरुणाचल प्रदेश राज्य में सीबीआई इंक्वायरी करवाइए। लड़ाई कब से लड़ रहे हैं करप्शन की? करप्शन की लड़ाई तो बहुत लंबी है, बहुत सालों से हम फाइट कर रहे थे। हमने कोर्ट का भी दरवाजा खटखटाया और आवाज़ें भी उठाते रहते हैं। हम विभिन्न विभाग में, हर एक डिपार्टमेंट में जहाँ जहाँ पे करप्शन हुआ, आपको पूरी डिटेल्स यहाँ पीछे पड़े हुए हैं। अभी तक अभी हम आज ही पहुँचे हैं दिल्ली, और हम अभी तक नरेंद्र मोदी जी से मिलने नहीं गए हैं। हम उनसे मिलने जाएंगे, हम अपना मेमोरेंडम देंगे और उनसे हम प्रार्थना करेंगे, गुजारिश करेंगे कि अरुणाचल से करप्शन को मिटा दीजिए। करप्शन की एक सुप्रीम कोर्ट में कौन कौन से मामले चल रहे हैं, में भी आप लोग बोल रहे हैं? नहीं, सुप्रीम कोर्ट में जो केसेस पेंडिंग है पिछले 10, 11, 12 साल से पेंडिंग है, उस पर भी तारीख पे तारीख लगती है और कोई सुनवाई नहीं होती है। और आई थिंक सुप्रीम कोर्ट में 3 केसेस पेंडिंग है, वॉलंटियर अरुणाचल सेना वर्सेस स्टेट ऑफ अरुणाचल प्रदेश, और राहुल अग्रवाल वर्सेस स्टेट ऑफ अरुणाचल प्रदेश, और अरुणाचल जस्टिस वर्सेस स्टेट ऑफ अरुणाचल प्रदेश। 3 केसेस पेंडिंग है सुप्रीम कोर्ट में। अगर आपकी डिमांड्स पूरी नहीं होती है, आज धरने पे आई हैं, आप प्रदर्शन कर रही हैं, इतने लंबे दूर से आई हैं, तो आगे की क्या तैयारी है आपकी? हम पहले मेमोरेंडम देंगे, हम प्रार्थना करेंगे। अगर हमारी प्रार्थना पर उन्होंने कोई अमल नहीं की तो फिर हम यहाँ पर भूख हड़ताल में बैठ जाएंगे। हाँ जी। कौन कौन से डिपार्टमेंट में एलिगेशंस हैं जो करप्शन के चार्जेस हैं? आपको डिटेल्स चाहिए, पीछे पर आइए, ले लीजिए प्लीज काइंडली, डिटेल्स पूरा पीछे पर आए, ले लीजिए। चलिए, आज मीडिया के जरिए क्या संदेश और क्या अपील प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से आपकी रहेगी? हम प्रधानमंत्री जी से हाथ जोड़कर गुजारिश करते हैं, हम यहाँ पे इतने दूर से चल के आपके पास आए क्योंकि आप हमारे पिताजी हैं और हम आपके बच्चे हैं। हम भूखे नंगे बच्चे आपके पास आए पैदल चल के। पिताजी, आपको ये हाल बताने हमारे राज्य में किस तरह से आप जो प्यार और आशीर्वाद जो हमारे लिए भिजवाते हो यहाँ से दिल्ली सरकार से, और आप जो प्रसाद हमारे लिए भेजते हो वो हम तक नहीं पहुँच पाते। आपके बच्चे अरुणाचल में सारे भूखे हैं, प्यासे हैं, नंगे हैं और बिल्कुल अशिक्षित होकर रह गई है। शिक्षा की भी कोई नहीं है, बिजली नहीं है, पानी नहीं है, चावल नहीं है, बहुत सारी समस्या है अरुणाचल में। हर एक विभाग में घोटाला घोटाला घोटाला। तो उसी सारे घोटालेबाजों का हम ये आरटीआई से पुष्टिकरण करके कुछ डॉक्यूमेंट्स हम लेकर आए हैं। तो मोदी जी से मेरी अपील है कि प्लीज़ 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 आप थोड़ा सा हस्तक्षेप कीजिए, अरुणाचल प्रदेश में थोड़ी सी आपकी रोशनी डालिए। भरोसा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी इस मुद्दे पर? हमारे पास और कोई विकल्प नहीं है और हम पूरे भरोसे के साथ ही आए हैं उनके पास, और हमें उम्मीद है, पूरा भरोसा है कि वो जरूर हमारे साथ न्याय करेंगे। ये हमारा जो अरुणाचल करप्शन अगेंस्ट जो टीम जो यहाँ पद यात्रा जो करके यहाँ जंतर मंतर तक जहाँ पहुँचा है, मैं उसको यहाँ सपोर्ट करने के लिए आया हूँ। तो अभी उन लोगों का मांग है सीबीआई इंक्वायरी करना है, उसका बाद पेमा खांडू को रिजर्वेशन देना है, उनका मांग है। तो इसी का सिले में सपोर्ट करने के लिए आना है ये, तो हम वही इसी के लिए मैं सपोर्ट करें। बाकी बात तो अब उनको बता पाएंगे उन लोगों का क्या डिमांड है, क्या है। सर, देखा गया है कि यहाँ पे आप लोगों ने 10 करप्शन के नेम मेंशन किया है। हाँ। तो उनमें से कितना करप्शन अभी सुप्रीम कोर्ट में केस चल रहा है और बाकी क्या एलिगेशन क्या है, कितने का एलिगेशन? देखिए, ये तो सब रिकॉर्ड में है, जो पुराना रिकॉर्ड है। और प्रेजेंटली वो कितना करप्शन कर रहा है वो तो सब पता है। और ये तो हमारा अरुणाचल का मीडिया इनको भी पता है कि वहाँ अरुणाचल में कितना करप्शन चल रहा है, और ये जितना चल रहा है ये तो सही है। उसका ये सब सुप्रीम कोर्ट में बताया, उसको उनको जो सुनवाई नहीं हो रहा है उसको हियरिंग को भी कुछ मैनेजेबल करके यहाँ में कुछ ऐसे उसका जो सीएमओ ऑफिस से बैठ के वो खुद आके यहाँ में मैनेज करके यहाँ पे हियरिंग को कैंसिल करा देता है। इसलिए उन लोगों का टीम आज यहाँ
पहुंचा है कि इसको ताकि जल्दी इसको शिनबाद हो, सीबीआई इंक्वायरी कराओ करके, इसलिए ये लोग बैठा है। सभी मिनिस्टर के ऊपर आरोप है या सिर्फ पर्टिकुलरली सीएम के ऊपर आरोप लगाए जाते हैं? उसमें देखो ये तो आपका चीफ मिनिस्टर का अगेंस्ट में ही है, बाकी मंत्रीगण को तो ऐसा किसी को तो अगेंस्ट में नहीं बोला उन लोग ने, लेकिन वो ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर हमारा यंग एंड डायनामिक चीफ मिनिस्टर है और करप्शन का नंबर 1 उसका करप्शन का बाप है वो, उसी का अगेंस्ट में ये कर रहा है। मेरे लिए तो बहुत तकलीफ़ तो हुआ है, फर्स्ट टाइम दिल्ली आया है तो तकलीफ़ तो इतना ज़्यादा था कि, लेकिन मस्ती भी था एक तरफ से, क्योंकि इसमें पॉजिटिव इसमें हमारा पॉजिटिव इसमें एक देखा जाता है कि मतलब हमारा अरुणाचल को बहुत लोग कम जानते हैं, इस बार हम एक्सपीरियंस हुआ है और हमें कहते हैं नेपाल भूटान के आप अपने देश के तिरंगा नहीं पकड़ के हमारे देश के तिरंगा क्यों पकड़ रहे हो, ऐसे बहुत पूछा भी है। इवन मैंने खुद अपना ये लाइव वीडियो में भी मैंने किसी को सवाल करते हुए भी मैंने किया था, तो हमने साफ से बता दिया, क्लियर से बता दिया हम भी एक इंडियन है, हम एक अरुणाचल हमारा जो इंडियन में पड़ता है, जो इंडियन टेरिटरी के अंदर में पड़ता है, आपका ये जो इंडिया और चाइना का बॉर्डर में पड़ता है, मैंने बता दिया। और बाकी तो हमारा जो जर्नी है, जो एक्सपीरियंस लखनऊ में जो आर्गुमेंट्स रहे कैसा रहा? आर्गूमेंट्स तो सच में बहुत गुस्सा भी आया था, गुस्सा तो इतना आया था कि फिर अपना लोग का चेहरा को देखा, अपना साथी का चेहरा को देखा है, फिर गुस्सा दिखाना, फिर गुस्सा से आग से फिर वो ये नहीं होता है, मतलब सोल्व नहीं होता है, तो आग और पानी होना चाहिए, एक आग जल रहा है तो पानी फेंकना चाहिए। कैसा करप्शन को लेके जो आप लोग ये मुहिम चला इतनी दूर से आए, आपको लगता है दूर हो पाएगा? क्योंकि जड़ में अभी इलेक्शन में भी पैसा चलता है, अरुणाचल में आपने देखा होगा मनी फेस्टिवल बन जाता है, तो ये रूट को सिस्टम से ख़त्म करने के लिए इलेक्शन में भी वोट नो मनी नो नोट फॉर वोट, ये चलना चाहिए। गुड क्वेश्चन, बहुत ये क्वेश्चन मैं पहले से आप सबको बताने के लिए सोच ही रहा था। एक्चुअली देखा जाने से जनता का भी गलती नहीं है, आप एमएलए पैसा नहीं फेंकेगा तो जनता तो आपका घर में जाके पैसा दो बोल के बोलेगा नहीं है ना, आप खुद ही घर जाते हैं, घर जाके ऑफर करते हो फैमिली में, जैसे कि सपोज आपका परिवार, मेरा परिवार में 5 आदमी है, हमको ऑफर करेगा एक कैंडिडेट एमएलए में से, वो नहीं आएगा, उनका वर्कर आएगा, हमको 5 लाख का ऑफर करेगा, फिर दूसरा एमएलए आएगा नेक्स्ट रात में आएगा, वो बोलेगा 7 लाख का ऑफर करेगा, वो ऑफर तो जनता नहीं कर रहा है ना, वो खुद कर रहा है। आप दोनों एमएलए ये पैसा ऑफर नहीं करके एक बार खेल के देखो ना, तब पता चलेगा जनता किसका ऊपर पर ये भरोसा है। लेकिन भी अगर जनता पैसा नहीं लेगा, हम अनअपोज कर देते हैं ऐसे को, उन्हें क्या कहते हैं, दूसरा एमएलए को पैसा दे के दूसरा वाला जो अनकॉन्टेस्ट होकर निकल जाता है, ऐसे होता है। तो एक तरफ से कभी कभी जनता का पैसा लेना भी हक बनता है, क्योंकि पैसा नहीं भी लेगा तो भी प्रॉब्लम, पैसा लेगा भी तो भी प्रॉब्लम, बात ऐसे चल रहा है। और मेरा सीएम साहब से मेरा पर्सनल दुश्मन भी नहीं था, हम तो सीएम साहब का एक्चुअली देखा जाना बहुत बड़ा फैन था, उनको बहुत अच्छा लगता था। लेकिन मेरा घर में सब हमको बोलता था अपना पिताजी का वो फोटो नहीं रखा, अपना परिवार माँ पिताजी का फोटो नहीं रखा, भले सिर्फ सिंगल क्यों ये सीएम का फोटो रखा हुआ है, हमको से बोला। तो हम बोले मेरे सबका अपना एक पसंद होता है, तो जैसे जैसे हम हकीकत को पता चलते गया हम भी फोटो से हटा दिया, अपना घर से फोटो को हटा दिया। आपका नाम बता दीजिए। मेरा नाम तमे तुबिन और मैं AAC का प्रेसिडेंट